जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड के ब्राह्मण और क्षत्रिय आदिवासी क्यों बनना चाहते हैं? क्यों वे एसटी का दर्जा चाहते हैं? क्यों वे अपनी पुरानी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं और क्यों वे खसिया बनना चाहते हैं? वैसे तो हिमालय क्षेत्र की सबसे ताकतवर और सबसे बहादुर जो कौम रही है वह है खस। लेकिन उत्तराखंड में खस पहचान एक अपमानजनक शब्द बन गया था। परंतु ऐसा क्या हो गया है कि राज्य बनने के इन 24 सालों के भीतर लोग अब अपनी पुरानी पहचान यानी खस बनना चाहते हैं। उसमें ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं और इसके लिए बाकायदा अब आंदोलन शुरू हो गया है। लोग चाहते हैं कि उनको भी उत्तराखंड के ही जौनसार की तरह उनको भी एसटी का दर्जा मिले या जैसे पिछले साल हिमाचल के हाटी समाज को मिला है। आखिर यह मामला है क्या? इसी पर मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। उत्तराखंड एक और आंदोलन की तरफ आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड के ब्राह्मण और क्षत्रियों को अब एसटी का दर्जा चाहिए यानी शेड्यूल्ड ट्राइब। सरकारी तौर पर यह तभी मिलेगा जब उनको साबित करना होगा कि वे वास्तव में एसटी ही हैं, यानी उनको बताना होगा कि वे खसिया हैं या खस हैं। और असम में खस समाज को आदिवासी का दर्जा मिला है, यानी भारत के एक राज्य में उसी समाज को एसटी का दर्जा मिला है, तो अब उत्तराखंड में क्यों नहीं मिल सकता? इसी धारणा को आगे लेकर लोग आंदोलन की राह पर बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों देहरादून में इस मांग को लेकर प्रदर्शन भी हुए और दिल्ली के कुछ संगठन इस बारे में बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। और एक और बात बता दूं, यह सब इसलिए हुआ है कि उसकी बुनियाद हिमालय लोग यूट्यूब चैनल ने रखी थी। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल ने 3 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, हिमालय के खस उत्तराखंड में क्षत्रियों को क्यों कहते हैं खसिया। इसमें पूरे तथ्य रखे गए थे कि पूरा हिमालय क्षेत्र में किस तरीके से एक खस कौम रही है जो कि आर्यों की सहोदर रही है और अंग्रेजों ने इसे मार्शल कौम कहा था। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, असम और आगे यह कह सकते हैं कि म्यांमार तक और पूर्वोत्तर की तमाम पहाड़ियों में खस समाज के लोग रहते हैं। इस बारे में वैसे कई वीडियो हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में हैं, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं कि उत्तराखंड के लोग क्यों आदिवासी का दर्जा चाहते हैं। वैसे संविधान में आदिवासी या मूल निवासी जैसा कोई शब्द नहीं है। वहाँ जिनको हम आदिवासी कहते हैं वहाँ पे शब्द है शेड्यूल्ड ट्राइब, और जिनको दलित कह लेते हैं उनके लिए है शेड्यूल्ड कास्ट। उत्तराखंड के लोगों में यह मांग की भावना इसलिए आई कि पिछले साल हिमाचल प्रदेश के हाटी समाज के लोगों को एसटी का दर्जा मिला। वैसे वो कई दशकों से यह आंदोलन कर रहे थे और वहाँ पर लगभग 14 जाति और उपजातियों का एक समाज है। इसी तरह जौनसार में ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो और भी जातियाँ सभी को एसटी का दर्जा मिला है। और वैसे प्राचीन तौर पर हम देखें तो यह समाज भी खस समाज रहा है। हिमालय का इतिहास लिखने वाले एटकिंसन ने लिखा है कि उत्तराखंड में 80% से ज़्यादा लोग जो भी हैं, चाहे ब्राह्मण भी हैं उनमें और क्षत्रिय तो हैं ही, वे खस मूल के हैं। हालांकि वहाँ पर नाग, कोल, किरात आदि जातियाँ भी रही हैं, लेकिन वे सभी खसों में विलीन हो गए। अब सवाल है कि उत्तराखंड के दोनों क्षेत्र यानी गढ़वाल और कुमाऊं के ब्राह्मण और क्षत्रिय क्यों चाहते हैं कि उनको एसटी का दर्जा मिले। इसके बहुत से कारण हैं। एक तो भारत में जिस तरीके की जातिवादी राजनीति चल रही है, सभी लोग ओबीसी की यानी पिछड़ा वर्ग की राजनीति कर रहे हैं, दलित की राजनीति कर रहे हैं या अल्पसंख्यकों की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में हिमालय के लोग अपने को हाशिए पर पड़ा देख रहे हैं और उनको डर है कि और आशंका है कि उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, क्योंकि
जातिवादी राजनीति का कोई भरोसा नहीं, वह कब पूरा 80-90% तक आरक्षण कर दें। ऐसा नहीं है कि भारत की जो ओबीसी हैं या एसटी की जो जातियां हैं उनमें ब्राह्मण ठाकुर शामिल न हो। खुद हाटी समाज और जौनसार समाज तो है, इसके अलावा और भी कई क्षेत्र हैं जहां ब्राह्मण या क्षत्रिय जो अपने को मूल निवासी कहते हैं वे आदिवासी समाज में है, यानी एसटी हैं। उत्तराखंड राज्य को बने हुए अब 24 साल होने वाले हैं। 24 साल कम नहीं होते, लेकिन इस दौरान देखा गया कि पलायन जो कि रुकना चाहिए था वह नहीं रुका। भूमि का कानून जो था वो दंतविहीन कर दिया गया और लोगों की जमीन भी बेची जाने लगी। मूल निवास का मामला भी खत्म कर दिया गया और अब वहाँ स्थायी निवास का प्रमाण पत्र मिलता है। जबकि झारखंड तो 1932 में जिन लोगों का खाता खतौनी था यानी भूमि के रिकॉर्ड मिलते हैं उनको ही प्रदेश का मूल निवासी घोषित करने संबंधी बिल पारित कर चुका है। लेकिन उत्तराखंड के राजनीतिक नेतृत्व के बौनेपन के कारण वहाँ पर जो मूल निवास भी था वह खत्म कर दिया गया। इससे अच्छे नियम तो उत्तर प्रदेश के शासन में थे, जबकि उत्तराखंडियों ने राज्य आंदोलन किया और वहाँ के चाहे सरकार हो, चाहे वहाँ की विधानसभा हो, चाहे वहाँ की अदालत, सभी ने उत्तराखंड के लोगों को साथ ऐसा किया कि वे कहीं के भी नहीं रह गए। जैसा मैंने पहले कहा कि असम में खसों को जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है। नेपाल में भी खस आर्य और ठकुरी हैं जो कि वहाँ की राजनीति या हर क्षेत्र में प्रभावशाली भूमिका में है। आप डोगरा रेजिमेंट देखें या हिमाचलियों की देखें या उत्तराखंड में गढ़वाल कुमाऊं देखें या गोरखा रेजिमेंट देखें, इनमें बड़ी संख्या में खस लोग ही शामिल होते रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड में खस बोलने को अपमान का शब्द माना जाता है। किसी को आप खस या खसिया बोल दें तो वह नाराज हो जाता है। उत्तराखंड में ऐसा नहीं है कि सभी क्षत्रिय खस हैं। उत्तराखंड में कई ब्राह्मण भी खस मूल के हैं, परंतु अब यह पहचान कर पाना मुश्किल है कि कौन खस मूल के हैं और कौन मैदानों से गए लोग शामिल हैं इसमें। लेकिन यदि रीति रिवाज देखें तो वे अधिकतर आदिवासी जैसे समाज के होते हैं, यानी उनको पूरे तरीके से हम कहें तो वे आज भी शेड्यूल ट्राइब जैसे ही उनके बहुत से रीति रिवाज हैं। उनका पहनावा भी वही रहा है। हालांकि समय बदलने के साथ पहनावा, भोजन, रीति रिवाज भी बदलते जा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर पलायन होने से मैदानों में आने के बाद वह सब खत्म होता गया। लेकिन वास्तव में यदि देखें आज भी तो उनके एसटी के ही जैसे रीति रिवाज मिलते हैं। उनके शादी विवाह के भी अलग कानून थे, जैसे कि एक पीएचडी हुई थी और वो था खस फैमिली लॉ। इस पर वैसे अलग वीडियो है मेरी, लेकिन खसों के विवाह के भी अलग नियम थे। लेकिन सवाल है कि क्या लोग खुद को खस या खसिया कहलाना पसंद करेंगे? बहुत मुश्किल काम है। किसी को आप कह देंगे तो नाराज हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस मुहिम में जुट गए हैं, वे लगातार कोशिश में हैं और ये बता रहे हैं कि खस कितनी महान रेस थी। और वास्तव में यदि आप देखें तो भारत के इतिहास में खसों की बड़ी भूमिका रही है। हालांकि इतिहास में उनका वो जिक्र नहीं हो पाया। यदि आप मगध साम्राज्य की बात करें तो आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सेना में जो सबसे वीर योद्धाओं को लिया था वे हिमालय के आयुधजीवी थे और वे यही खस थे। भारत की सेना में भी आप देखें तो बड़ी संख्या में खस हैं। जितनी भी पहाड़ से संबंधित रेजिमेंट हैं उनमें अधिकतर खस हैं। हालांकि अब उनको क्षत्रिय बोल दिया जाता है और वैदिक सभ्यता के प्रभाव में वे क्षत्रिय या राजपूत कहलाना पसंद करते हैं। हालांकि मैं पहले ही कह चुका कि वे आर्यों के ही सहोदर थे। उनकी भाषा भी संस्कृत की ही सहोदर उदीचाम थी। वैसे इस पर बहुत सी वीडियो हैं, आप देख सकते हैं इस चैनल में। तो खस एक मार्शल कौम है। वे संसार के सबसे ईमानदार लोगों में शामिल हैं, या खुद अंग्रेज अपनी पुस्तकों में लिख गए हैं। वे वीर हैं, योद्धा हैं और भरोसे के लोग हैं। बस एक चीज़ है कि यदि अपमान उनका कर लिया जाए तो वे फिर उसको सहन नहीं कर पाते। गुस्सा इतना है कि वे आर पार करने में अपने नुकसान को भी नहीं देखते। या खुद एटकिंसन भी लिख चुके हैं।
अब जबकि भारत की पूरी राजनीति जाति व्यवस्था पर आ गई है, हर कोई जातियों की बात कर रहा है, ये अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, दलित जाति, मुस्लिम वगैरह वगैरह, इस तरह की राजनीति हो गई है। ऐसे में हिमालयी समाज यदि अपने लिए कोई रास्ता तलाश रहा है तो उनके इस अभियान की सराहना की जानी चाहिए। इसीलिए अपनी प्राचीन पहचान को पुनर्स्थापित करने के लिए दिल्ली या उत्तराखंड में बहुत से युवक और संगठन काम करने लग गए हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि देहरादून में इस मांग को लेकर प्रदर्शन भी हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि यदि एसटी का दर्जा मिल जाए तो क्या फ़ायदा होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह होने वाला है कि यदि पूरे क्षेत्र को एसटी घोषित कर दिया जाता है तो उनकी भूमि पर जो बाहरी लोग काबिज हो चुके हैं उनको वह भूमि वापस लौटानी होगी, क्योंकि एसटी क्षेत्र में यह नियम है कि एसटी की भूमि को एसटी ही खरीद सकता है। इसके अलावा दूसरा ये होगा कि उनकी भूमि तो बचेगी ही, साथ में देश भर की नौकरी में उन्हें आरक्षण मिलेगा। लेकिन रास्ता एक ही है कि सभी को अपने को खास घोषित करना होगा, परंतु यह बहुत कठिन काम होगा। जिस तरीके से राज्य मांगने के लिए एक बड़ा आंदोलन हुआ था, उसी तरह एक आंदोलन करना पड़ेगा, तभी इस क्षेत्र को एसटी का दर्जा मिल पाएगा। जो भी हो, लेकिन एक चिंगारी सुलग पड़ी है और मुझे अच्छा लगता है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल ने जो हिमालय खासों पर जो पहली वीडियो बनाई थी, उसके बाद यह चिंगारी अब एक बड़ी अग्नि की तरफ फैलने लग गई है। दिल्ली के शासन पर विराजमान चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग, सभी को हिमालय वासियों की चिंता भी करनी होगी, क्योंकि जातिवाद के जिस मकड़ जाल में यह भारत फंसता जा रहा है उसमें हिमालय के लोग कहाँ होंगे। और इसी मकड़ जाल में फंसने का नतीजा है कि हिमालय के लोग अब खुद को एसटी की मांग से जोड़ने लग गए हैं। तो हिमालय वासियों, यदि आपको देश की सत्ता में या हर जगह हिस्सेदारी चाहिए तो आपको भी इस जातीय मकड़ जाल में घुसना ही होगा। आपको एसटी बनना है तो पहले खशिया बनना होगा। यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। तो यह थी इस आंदोलन की जो सुगबुगाहट तेज हुई है उसको लेकर जानकारी। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। आपके पास भी इस तरह के सुझाव हैं तो मुझे ईमेल कीजिएगा। आऊँगा जल्दी इस तरह की गाथा के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।